हम लोग तो एक देवता के लड़के हैं, लेकिन तुम तो विदुर पेड़ के लड़के हो। तो माता गंधारी कहती है, भीम ने बेटा ठीक कहा। सुनो मैं बताती हूँ। तो गंधारी कहती है अपने बेटे दुर्योधन से, क्या कहती है मास्टर? गीत बा यहाँ पे। वही माता गंधारी कहती है कि सुनो लाल, मैं तुम्हें बताती हूँ भीम ने जो कहा है, और सच कहा है भीम ने। तो भाव राधेश्याम रामायण से बात कि बोली गंधारी महतारी, बोली गंधारी महतारी, बेटा तू विदुर का लाल जन्म तेरा कहती हूँ साची हाल। गंधारी माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हें सच्ची बताती हूँ बात। और क्या कहती है आगे कि जब मैं शादी योग्य हुई, जब मैं शादी योग्य हुई, पिता तिलक जहाँ चढ़ाते, मैं शादी योग्य हुई तो मेरे पिताजी ने, तेरे नाना जी शादी करने के लिए जब कहीं लड़का खोजते थे, तिलक चढ़ाते थे, तो वो लड़का खत्म हो जाता था। फिर तो विद्वानों के कहने पर, अरे विद्वानों के कहने पर पिता विदुर पेड़ संग ब्याह किए। उसी के साथ भूमि भावर, उसी के साथ भूमि भावर, तब मैंने प्रेम किया। माता कहती है बेटा जब तेरे नाना मेरी शादी उस विदुर पेड़ से किए तो बेटा मुझे उसके साथ में सुहाग रात भी मनाना पड़ा। और उसको रात उस पेड़ को पकड़ करके मैंने लिपट गई। और जब लिपट गई बेटा तब क्या हुआ, एक लाइन गीत लग गए मास्टर। कहना बा उठवा के ललैया पे थे, यह भावा लेकिन कहना बा मास्टर गीत में कि पेड़ावा जब सजनवा भइले,
पेड़वा जब सजनवा भइले पेड़वा से हमके मिलल सुख भारी रह गया हमला सुना बात सारी वही से तोहरा अरे लाल वही से तोहरा जन्मा भइले पेड़वा जब सजनवा बेटा मैं विदुर पेड़ के साथ में सुहाग रात मनाई और उसी से तेरा जन्म हुआ है। तो कहता है ठीक है, इसका मतलब कि तेरा कसूर नहीं है इसमें। माँ, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें तो सारी गलती मेरे नाना की है। वही दुर्योधन करता क्या है, भावा पापा से अरे सौ मामाया नाना के मुद्दैया जुलमी जलवा में पहुंच गया दुर्योधन अपने सौ मामा को और साथ में नाना गंधार को भी पकड़ के ले आया और लाके करता क्या है कि अरे सौ नाना या मामा सौ मामा या नाना के अरे मुद्दैया जुलमी जलवा में और देने लगा दुर्योधन सजैया जुलमी सौ मामा और नाना के मुद्दैया जुल्मी जलवा में देने लगा दुर्योधन सजैया जुल्मी लाया। सौ मामा के और नाना के एक कोठरी में बंद कर दिए। अच्छा, बंद कर दिया तो लगा उनको परेशान करने। और कैसे करता है मास्टर कि एक मुट्ठी चावल केवल जेलिया में पठावे हो 99 मामा मर गईले तनिको दया नया आवे। अरे झंखे गंधार राजा के बुढ़ैया जुलमी जलवा में अब झंखे गंधार राजा के अरे बुढ़ैया जुलमी जलवा में अब चले न सकुनी मामा के चतुरैया जुलमी शकुनी भी परेशान जेल में। और एक मुट्ठी चावल केवल दासी के हाथ दुर्योधन भिजवाता है। अब बतावा 101 आदमी यहाँ एक मुट्ठी चावल में बेचारे कितना खाए कैसे जिए। 99 मामा मर गए, बचा केवल एक कौन? शकुनी। शकुनी बचा और परेशान। जिस समय शकुनी के पिताजी गंधार को मरने का समय आया तो उस समय वो शकुनी को बुला के बैठा लेते हैं पास में और एक बात कहलन। का कहलन? कहीं
कि अरे मरते बेरिया शकुनी गईले, मरते बेरिया गंधार गईले, शकुनी के चेताई हो हमारे हड्डी के पासा निहालाल बनवाई हो। अरे जीती ना कोई जुआ में खेलवैया जुलमी जेलवा में, अरे जीती ना केहू जुआ में अब खेलवैया जुलमी जेलवा में, अब बदला चुकाया पा करके समैया जुलमी। मरते मरते राजा गंधार ने यही कहा कि बेटा शकुनी, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी हड्डी का पासा बनवा लेना, मेरी हड्डी का पासा बनवा लेना। ऐसी पासे से तुम इस हरामखोर दुर्योधन से अपना सारा बदला ले लेना। लेकिन आधा के भाव में मास्टर कहना बा, हाय जैसे हो पेशाब, जैसे हो पेशाब एक दिन लागल मिथिला में ये भैया। दुर्योधन खड़े होकर पेशाब कर रहा है बाबूजी। जिस समय मिथिला में भोलेनाथ का शिव जी का धनुष रावण लेके चला और मिथिला में पेशाब लगी तो वहां शिव का धनुष रख दिया। और वहां पे जब अपना लघु क्षमता पूरा किया वहीं पे आप देखे नर्मदा नदी भी निकल गई है। वैसे दुर्योधन अपने पुरुषत्व पे घमंड करके अहंकार करके करता क्या है, आमवा का फला एक ढाकर माटिया में भैया। अपने पुरुषत्व पे हो हासेला ठाठा, पति को देखूं है, पूरा पति को देखूं है, सासी हाँ सभी हली दादा। पूछ लादा पूरा पाती पतिया रे बना, हासने का कारण दासी, हासने का कारण दासी, अगर ना बतई भूख रही। हाँ भोर काटिले बैदारा दनवारे को, बाबूजी वही एक मुट्ठी चावल दासी लेके जेल में जा रही है और तब तक कुरपति हंस रहा है। अब कुरपति को हंसते हुए देख करके दासी भी हंसने लगी। कुरपति कहता रे दासी, जरा तू एक बात बता
मैं तो हंस रहा हूँ ठीक है, लेकिन तुम क्यों हंसी? दासी कहे राजा आप राजा है, आप हंस रहे थे, मैं भी हंस दिया। कहे ना, इस हंसने का कारण तुम्हें बताना होगा। अगर कल राज दरबार में तुम इस हंसने का कारण नहीं बताए तो तेरा गर्दन मैं उड़वा दूंगा। आय हाय, दासी पहुंची बाबूजी जेल में, और चेहरा एकदम बिल्कुल मुरझाया है, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई अच्छे से चाल ढाल कुछ भी नहीं। शकुनी देखा है और कहता है, अरे दासी, अरे दासी, क्या बात है? आज तुम ऐसे लग रही हो कि जैसे कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत हो। कहती है ना ना कुछ ना, एक छोटी सी बात बा। दुर्योधन हंस रहा था और मैं भी हंस दिया। अब वो पूछ रहा है कि आखिर दासी इस हंसने का कारण क्या है? मैं क्या बताऊं? अगर नहीं बताती तो कल मेरी गर्दन को उड़ा देगा। यही बात बा और कुछ ना है। आज तक मुलाकात बा, आज आखिरी रात बा। इतनी बात जब शकुनी सुने तो वह पासा ले रहा झमकाई दे, और चट से दिमाग आ गया। कहता, रे दासी सुन, मैं बताता हूं। अगर कल तुम्हें दरबार में जब जाएगी तो दुर्योधन तेरे से पूछेगा तो तुम सही बताना, यही कह देना, करे राजा आपने पेशाब किया और आपके पेशाब के धार से मिट्टी बह चली और एक आम का फल उस मिट्टी से ढक गया। आपने अपने पुरुषत्व पे घमंड करके, अहंकार करके हंस रहे थे, इसलिए मैंने भी हंस दिया। बाबूजी दासी चली आई राजमहल में, और जब पूछने लगी तो दासी ने यही बात बताया कि राजा की जय हो, आपने पेशाब किया था, और जब पेशाब किया तो उस पेशाब के साथ में मिट्टी बह चली, आपका फल ढक गया, और आप हंसने लगे, इसलिए मैं भी हंस दिया। तब दुर्योधन कहता है, दासी ठीक है, लेकिन ये खबर तुम्हें कैसे लगी? पेशाब मैं किया था तो तुम्हें कैसे चली खबर? तो दुर्योधन जब पूछा तो दासी कहती है, आखिरी बोल में कहना था। दासी ने कहा, एक क्यों और नाय बताए, देखा जेलिए में अपने मामा को बंद करे हा शकुनी, वो नहीं बताए ना क्यों ना कहत का बा। अगर इस बात को सुना दुर्योधन तो कहता क्या है मास्टर, अरे हंस दुर्योधन, कि हंस दुर्योधन बात बिगड़ी बनी, कि हंस दुर्योधन बात बिगड़ी बनी, तो जग में बुद्धि का खजाना मामा शकुनी। हंसे दुर्योधन बात बिगड़ी बनी, जग में बुद्धि के खजनवा, छुड़ा जेल से शकुनी को वह मंत्री लिया बनाई। जेल से निकलवा लिया और शकुनी को मंत्री बना दिया। जब मंत्री बना ले तब का होत बा, छुड़ा जेल से शकुनी को वह मंत्री लिया बनाई। अरे मन में सोचे शकुनी अब मौका के पा जाई, तो मन में ठाने बैठना ना बाबूजी। शकुनी यही सोच रहा है कि मैं अपने इस अपमान का बदला, अपने कुल परिवार का बदला तेरे से लूंगा, यही अपने दिमाग में बात रखा है।
और करता क्या है, पांडव और दुर्योधन को बुलवाया धर्मराज को और जुआ खिलवाने लगा वही पासा से। तो होता क्या है, जुआ में जीता है दुर्योधन हड्डी के पासा से, जुए में जीता दुर्योधन हड्डी के पासा से। और 14 वर्ष वनवास गए, अब मिलने की आशा से फिर छिड़वा मारेगा ना मामा सा। बाबूजी पांडव से जुआ खिलवाया, दुर्योधन जीतता गया। यहां तक कि दुर्योधन धर्मराज से पूरा धन दौलत, साथ में द्रौपदी नारी, अपने आप को भी, पांचों भाई भी, सब कोई हार गए। लेकिन यही जब हार गए तो जा करके कुरुक्षेत्र में, और यही कहा गया कि 12 वर्ष जो 14 वर्ष का वनवास हुआ, अज्ञात वर्ष बिताए थे राजा विराट के यहाँ। तो कहना बा कभी यहाँ से भाव सारांश खत्म करते हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर बाका।